अभी कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या अभी से हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे। सो बच्चों, इसका आंसर है यस। वी हैव मैनी सच स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर सिर्फ एंड के 5 to 6 मंथ्स की पढ़ाई की थी, बट वो 5 to 6 मंथ्स उन्होंने अपना 100% दिया और ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप 100 रैंक उन्होंने अचीव की। एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अभी पॉसिबल होगा कैसे? तो बच्चों, प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करनी है। यू कैन डाउनलोड IU स्कॉलर ऐप, जहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अवेलेबल हैं एंड उनको देख के आप असेसमेंट कीजिए कि यहाँ पे मुझे सबसे वीक एरिया कौन सा लग रहा है। यू हैव टू स्टार्ट विद ज़ीरो। सभी संहिताएं, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, प्रपोर्शन वेरी करता है, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए संहिता पे, बिकॉज संहिता से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्ट विद चरक संहिता। चरक संहिता के अगर अभी भी आप 2 to 3 चैप्टर्स अगर डेली कवर कर रहे हो तो आप बहुत आराम से जनवरी एंड तक अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। नवंबर में आपका फोकस रहना चाहिए चरक संहिता प्लस सुश्रुत संहिता का 1/4 पार्ट, एंड इसी के लिए हम अपना नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। इसके बाद शुरू होता है सेकंड, जहाँ पे हम सुश्रुत संहिता पे फोकस रखते हैं। एंड एक बेसिक पॉइंट है वो बच्चों क्या कि पूरे सिलेबस को अगर हम देखें तो टोटल 150 पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस कोर्स में आपको निमोनिक्स के साथ वो हम लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप उन 150 टॉपिक्स को बहुत कम टाइम में लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओ। आपका नवंबर एंड दिसंबर जाएगा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर करने में। जनवरी विल बी डेडिकेटेड फॉर सब्जेक्ट्स। अभी सब्जेक्ट्स में से पैटर्न चेंज हो गया है। जीके में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, द्रव्य गुण रसशास्त्र से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस बन जाता है कि इनके सभी इंपॉर्टेंट एरियाज को आप विद इन कुछ कम टाइम कवर करो। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी विल बी डेडिकेटेड फॉर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन। अब फेब में स्टार्ट होता है रिविजन, बिकॉज फेब में हमें फोकस करना है रिपीटेड रिविजन पे, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद ओरल टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, टेस्ट सीरीज ऑफ स्मॉल एरियाज एंड टेस्ट सीरीज ऑफ मेजर एरियाज। तो रिविजन प्लस एडवांस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू एज दिस एग्जाम, and you will be also getting study modules of all the subjects prof wise and minor samhita. अष्टांग हृदय एंड माइनस संहिता वो मॉड्यूल्स से काफ़ी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, एंड दैट इज मोर देन इनफ। सो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दिस बैच यू कैन टॉक टू आवर एडमिशन हेल्पलाइन। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। यही समय है आपके करियर में आगे बढ़ने का। आपको इस समय पे अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखना है। अभी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड एक ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में क्या कॉमन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे उसको आपको फेस करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब फाइनल टाइम होता है प्रिपरेशन का, तब आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। So we'll be sharing all this in our upcoming batch. All the very best.